सत्संग के इस नए भाग को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी परमात्म तत्व के अभ्यास और विवेचन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि परमात्म तत्व की प्राप्ति के साधन दो प्रकार के हैं, क्रिया प्रधान और विवेक प्रधान। क्रिया प्रधान साधन में अभ्यास की मुख्यता होती है और विवेक प्रधान साधन में विवेचन की मुख्यता होती है। इन दोनों में से किसी भी साधन को करें, अंत में विवेक की मुख्यता से ही परमात्म तत्व की प्राप्ति होगी। कारण कि क्रिया का तो आदि और अंत होता है, पर विवेक का आदि और अंत नहीं होता। अतः परिणाम में क्रिया का तो अंत हो जाता है और विवेक तत्वबोध में परिणत हो जाता है। विवेचन का स्वरूप है गहरा विचार करना कि तत्व क्या है। विचार करने से जो अतत्व है उसकी निवृत्ति हो जाती है। अतत्व की निवृत्ति होने पर तत्व ज्यों का त्यों शेष रह जाता है, अनुभव में आ जाता है। अतः विवेचन परमात्म तत्व की प्राप्ति का मुख्य साधन है। श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, को दीर्घ रोगो भव एव साधो किमौषधम तस्य विचार एव। दीर्घ रोग क्या है? हे साधो, संसार में आना, जन्म मरण ही दीर्घ रोग है। उसकी दवा क्या है? विचार ही उसकी दवा है। कारण कि अविचार से ही बंधन हुआ है। विचार दो तरह का होता है, एक विचार करना होता है और एक विचार उदय होता है। जो विचार किया जाता है उसमें तो क्रिया है, परंतु जो विचार उदय होता है उसमें क्रिया नहीं है। विचार करने में तो बुद्धि की प्रधानता रहती है, पर विचार उदय होने पर बुद्धि से संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः तत्वबोध विचार करने से नहीं होता, अपितु विचार उदय होने से होता है। तात्पर्य है कि तत्व प्राप्ति के उद्देश्य से विचार करते करते संसार के साथ मेरा संबंध है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, होना संभव ही नहीं, इस विचार का उदय होता है। विचार का उदय होते ही विवेक बोध में परिणत हो जाता है, अर्थात असत से संबंध विच्छेद हो जाता है और संबंध विच्छेद होते ही तत्वबोध हो जाता है। विचार का उदय होने को ही गीता ने स्मृतिर्लब्धा कहा है। विवेचन से विचार का उदय होता है और अभ्यास से नई अवस्था पैदा होती है। उदय होना और पैदा होना दोनों में बड़ा अंतर है। जो चीज़ उदय होती है वह पहले से ही विद्यमान होती है और जो चीज़ पैदा होती है वह पहले से विद्यमान नहीं होती। जैसे सूर्य उदय होता है, पैदा नहीं होता। हमारी आँखों के आगे से आड़ हट जाती है तो उसको सूर्य का उदय होना कह देते हैं, और आगे आड़ आ जाती है तो उसको सूर्य का अस्त होना कह देते हैं। जिस जगह से सूर्य का उदय होना दिखाई देता है उसको उदयाचल कहते हैं, और जिस जगह से सूर्य का अस्त होना दिखाई देता है उसको अस्ताचल कहते हैं। वास्तव में प्रत्येक जगह ही उदयाचल और अस्ताचल है। ऐसे ही अविचार अज्ञान की आड़ हट जाती है तो उसको विचार का उदय होना कहते हैं। वास्तव में अज्ञान है नहीं, तभी वह मिटता है। अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है, अपितु विवेक का अनादर करना, जाने हुए को महत्व न देना ही अज्ञान है। जीव सत्य संकल्प परमात्मा का अंश है। अतः जब यह अपने में अज्ञान को स्वीकार कर लेता है तब अज्ञान की सत्ता न होने पर भी
सत्ता दिखाई देने लग जाती है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। इसलिए अज्ञान का नाश एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। गीता ने भी यही कहा है। कारण कि जब अज्ञान की सत्ता ही नहीं है तो फिर पुनः अज्ञान कैसे होगा। अतः नित्य निवृत्त अज्ञान की ही निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्त तत्व की ही प्राप्ति होती है। अभ्यास से अप्राप्त की प्राप्ति होती है और विवेचन से नित्य प्राप्त की प्राप्ति होती है। अतः अभ्यास सांसारिक वस्तु की प्राप्ति में काम आता है और विवेचन परमात्म तत्व की प्राप्ति में काम आता है। यद्यपि विवेचन के बिना अभ्यास नहीं होता, तथापि केवल विवेचन से सांसारिक वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। जैसे तबला बजाना सीखते हैं तो पहले उसका विवेचन करते हैं, बोल सीखते हैं, फिर उसका अभ्यास करते हैं। केवल विवेचन करने से मनुष्य बोल तो सीख जाता है पर तबला नहीं बजा सकता, परंतु केवल विवेचन करने से मनुष्य परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। अभ्यास से नींद आती है और विवेचन से नींद उड़ जाती है। कारण कि जितना अधिक अभ्यास करते हैं उतनी ही थकावट आती है और विवेचन में जितना गहरा उतरते हैं उतनी ही थकावट दूर होती है तथा बुद्धि में स्वच्छता आती है। अभ्यास से एक नई अवस्था का निर्माण होता है और विवेचन से अवस्थातीत तत्व का अनुभव होता है। परमात्म तत्व नित्य प्राप्त है, अतः उसकी खोज नित्य प्राप्त की प्राप्ति होती है। निर्माण अप्राप्त की प्राप्ति नहीं होती। परमात्म तत्व की खोज के लिए जब साधक विवेचन करता है तब उसका विवेक विकसित होकर तत्वबोध में परिणत हो जाता है। परंतु जब वह केवल सीखने के लिए विवेचन करता है तब वह अत्यधिक मोह में आबद्ध हो जाता है। द्वैताद्वैत महामोह। कारण कि सीखना बुद्धि का संग्रह परिग्रह है। यह सिद्धांत है कि संग्रह संग्रही को दबा देता है, पराधीन बनाता है, उसकी फजीती करता है, और त्याग त्यागी को स्वतंत्र बनाता है, उसकी इज्जत बढ़ाता है। जैसे धन का संग्रह करने वाला धन के कारण अपने को बड़ा मानता है तो वास्तव में धन ही बड़ा हुआ, वह खुद तो छोटा ही हुआ। वह अपने को धन का मालिक मानता है पर वास्तव में उसका गुलाम हो जाता है, तो यह उसकी फजीती ही हुई। तात्पर्य है कि संग्रह में जड़ की मुख्यता होती है और त्याग में चेतन की मुख्यता होती है। अतः संग्रह करने से स्वयं दब जाता है तथा जड़ता आ जाती है और अनुभव से संग्रह दब जाता है तथा चेतनता आ जाती है। संग्रह कितना ही क्यों न हो सीमित ही होता है, पर त्याग सदा असीम होता है। सीमित वस्तु से सीमित संसार की प्राप्ति होती है और असीम वस्तु से असीम परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। अतः साधक को परमात्म तत्व की खोज के लिए विवेचन करना चाहिए, बुद्धि के संग्रह के लिए, अर्थात सीखने के लिए नहीं। इसलिए संतों ने कहा है, जिन खोजा तिन पाहिया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। एक बड़े महत्व की बात है, इस तरफ आप ध्यान दें। जितने क्रिया और पदार्थ हैं वे सब के सब उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वे परिवर्तनशील हैं। क्रिया का आरंभ और अंत होता है। वस्तु पैदा होती है और नष्ट होती है। कोई घटना होती है तो वह मिट जाती है। परिस्थिति आती है, वह एक रूप नहीं रहती। अवस्था एक रूप नहीं रहती। व्यक्ति एक रूप नहीं रहता। ये सब के सब हरदम बदलते रहते हैं।
ये सब मिल करके ही संसार है, इसी को संसार कहते हैं। इससे जो सुख चाहता है वह बहुत बड़ी भूल करता है, मामूली भूल नहीं करता। स्वयं परमात्मा का अंश है, परिवर्तन रहित है, नित्य निर्विकार है। उसको इस परिवर्तनशील संसार से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। धोखा हो जाएगा, रोना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। इस बात को ठीक तरह से मनुष्य ही समझ सकता है। एक दृष्टि से देखें तो देवताओं को भी यह अधिकार नहीं है, वे भी भोगों में फंसे रहते हैं। जैसे इस संसार में बहुत बड़े धनी आदमी हैं, वे सत्संग में प्रायः नहीं जाते, सद्गुण सदाचार का पालन प्रायः नहीं कर पाते, तो फिर इनसे भी ज़्यादा भोगी देवता क्या करेंगे? मनुष्य में योग्यता जरूर है, पर भोगों की इतनी बहुलता हो गई कि वे इनसे छूट नहीं सकते। भोगों की और संग्रह की लालसा के कारण वे बड़े जोरों से पतन की तरफ जा रहे हैं। वे नरकों से नहीं बच सकते। भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर बनेंगे, वे महान आफत से बच नहीं सकते। आप स्वयं उस परमात्मा के साक्षात अंश हैं, जो निर्विकार रूप से सदा ज्यों का त्यों रहता है। उसमें कभी परिवर्तन हुआ नहीं, कभी परिवर्तन होगा नहीं और कभी परिवर्तन की संभावना नहीं है। उसके अंश आप भी वैसे के वैसे ही हैं। अनेक युग बीत गए पर आप स्वयं वही हैं, परंतु परिवर्तनशील पदार्थों की तरफ ध्यान रखने वाला उस अपरिवर्तनशील तत्व को कैसे समझ सकता है? परिवर्तनशील वस्तु को महत्व देने के कारण वह उसी में उलझ जाता है। अतः अपरिवर्तनशील तत्व की तरफ वह अपना ध्यान ले जा सकता ही नहीं। आपके जितने मनोराज्य हैं कि यह काम हो जाए, वह काम हो जाए, वे सब के सब काम हो जाएं, तो कितनी खुशी होगी। ऐसे ही जितने परिवर्तनशील पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति हैं, इन सब का अभाव हो जाए तो कितना आनंद होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। आपको लड़की की शादी की चिंता रहती है कि लड़की बड़ी हो गई, क्या करें? उसको ठीक घर मिल जाता है, अच्छा वर मिल जाता है और आप योग्यता के अनुसार उसका ब्याह कर देते हो, उसको अपने घर पहुंचा देते हो, तो आपको एक प्रसन्नता होती है। आपकी चिंता मिट जाती है कि मेरी कन्या अच्छे घर चली गई, वह सुख पाएगी। इस तरह ये सब जितने झंझट हैं, संसार की जितनी वस्तु, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि हैं, वह सब की सब अपने घर चली जाए, प्रकृति में चली जाए और आप उससे अलग हो जाओ, तो कितना आनंद होगा। आप इस परिवर्तनशील संसार से ऊंचे उठ जाओगे, इसमें फंसे नहीं रहोगे, तो आपको मुक्ति का आनंद मिलेगा। अगर संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो जाओगे तो आपको परम आनंद मिलेगा। इस प्रकार दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति होना मनुष्य मात्र के लिए सुगम है। अगर आप सुगम नहीं मानते तो संभव तो अवश्य ही है। पशु, पक्षी, वृक्ष आदि के लिए इसकी संभावना नहीं है क्या? भूत प्रेत पिशाच आदि के लिए इसकी संभावना है क्या? गाय भैंस भेड़ बकरी आदि के लिए इसकी संभावना है? वास्तव में मनुष्य के लिए इसकी संभावना है, इतनी ही बात नहीं है, अपितु यह बहुत सुगम है। आपको विश्वास नहीं होता तो उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं। आप कुछ न कुछ कल्पना करके मेरे लिए ऐसा मान लेते हो कि यह तो ऐसे ही कहता है। मैंने कोई भांग नहीं पी है, कोई नशे में आकर मैं नहीं कहता हूँ, फिर भी आपका विश्वास नहीं बैठता
तो उसका कोई इलाज नहीं है। भगवत प्राप्ति सुगम है, बड़ी सरल है। संसार में इतना सुगम काम कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। भगवान ने कृपा करके अपनी प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर दिया है, अतः उनकी प्राप्ति में सुगमता नहीं होगी तो फिर सुगमता होगी किसमें? भगवत प्राप्ति के सिवाय मनुष्य का प्रयोजन ही क्या है? दुख भोगना हो तो नरकों में जाओ, सुख भोगना हो तो स्वर्ग में जाओ, और दोनों से ऊंचा उठकर असली तत्व को प्राप्त करना हो तो मनुष्य शरीर में आओ। ऐसी विलक्षण स्थिति मनुष्य शरीर में ही हो सकती है और बहुत जल्दी हो सकती है। इसमें आपको केवल इतना ही काम करना है कि आप इसकी उत्कट अभिलाषा जागृत करो कि हमें तो इसी को लेना है। इतनी जोरदार अभिलाषा जागृत हो कि आपको धन और भोग अपनी तरफ खींच न सके, सुख सुविधा सम्मान आदर ये आपको न खींच सके। जैसे बचपन में खिलौने बड़े अच्छे लगते थे, सीटी बजाना बड़ा अच्छा लगता था, पर अब आप उनसे ऊंचे उठ गए, अब वे अच्छे नहीं लगते। अब मिट्टी का घोड़ा, सीटी आदि अच्छे लगते हैं क्या? आप ही बताओ। क्या मन में यह बात आती है कि हाथ में झुंझुना ले लें और बजाएं? जैसे इतने ऊंचे उठ गए, इनसे, इस तरह से, पदार्थों से, भोगों से, रुपयों से, सुख से, आराम से, मान से, बड़ाई से, प्रतिष्ठा से, वाह वाह से ऊंचे उठ जाओ तो उस तत्व की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। न सम्मान रहेगा, न प्रतिष्ठा रहेगी, न पदार्थ रहेंगे, न रुपए रहेंगे, न कुटुंब रहेगा, न शरीर रहेगा, न ही यह परिस्थिति रहेगी। ये तो रहेंगे नहीं। इनके रहते हुए इनसे ऊंचे उठ जाओ तो तत्व प्राप्ति तत्काल हो जाए, क्योंकि वह तो नित्य प्राप्त है। केवल इधर उलझे रहने के कारण उसकी अनुभूति नहीं हो रही है। एक श्रोता ने पूछा कि स्वामी जी, हम लोग कितना सुनते हैं, प्रयत्न भी करते हैं, फिर भी संसार से सुख बुद्धि नहीं जाती, क्या करें? स्वामी जी ने कहा, इसमें आपका प्रयत्न काम नहीं देगा, आपका दुख काम देगा। यह जो संसार की आसक्ति मिटती नहीं है, इसका दुख होना चाहिए, जलन होनी चाहिए कि कैसे करूं, यह कैसे मिटे, यह दुख की मात्रा बढ़ेगी तब यह आसक्ति मिटेगी। यह प्रयत्न से नहीं मिटती। प्रयत्न जितना करोगे, संसार का सहारा लेकर करोगे, मन बुद्धि इंद्रियां शरीर का सहारा लेकर करोगे, जड़ का आश्रय लेना पड़ेगा। फिर जड़ता से ऊंचे कैसे उठोगे? पर इसका दुख होगा, जलन होगी, संताप होगा, तो इस आग में यह शक्ति है कि संसार के भोगों की और संग्रह की इच्छा को जला देगी। आपको ऐसी लगन लग जाए कि हमें तो उस तत्व को ही प्राप्त करना है, अधूरी चीज नहीं लेनी है, अधूरा सुख नहीं लेना है, निर्वाह मात्र की रोटी खा लेनी है, निर्वाह मात्र का कपड़ा पहन लेना है, हमें सुख नहीं लेना है, आराम नहीं लेना है। ऐसे विचार होने से उसकी उत्कट अभिलाषा जागृत होगी। उत्कट अभिलाषा होने से उस तत्व का अनुभव हो जाएगा, क्योंकि वह तत्व सब जगह मौजूद है, संसार मौजूद नहीं है। श्रोता ने पूछा, ऐसा विचार कैसे उत्पन्न हो स्वामी जी? स्वामी जी ने कहा, अभी जो बातें कही हैं, इन बातों का आदर करो। आप अनुकूल भोजन में राजी हो जाते हो, कोई आपको बढ़िया बढ़िया भोजन परोसे तो राजी हो जाते हो, कोई आदर करे तो राजी हो जाते हो, तो अधिकारी नहीं हो इस तत्व के। जो अनुकूलता में राजी होता है उसमें मनुष्यपना है ही नहीं। अगर परमात्मा प्राप्ति चाहते हो तो इसमें उलझो मत, इसमें सुख मत मानो। कोई आपके अनुकूल हो जाए तो बड़ा अच्छा लगता है,
और कोई आपके हित की कड़वी बात कह दे तो आपको बुरा लगता है। जिसको हित की बात भी बुरी लगती है वह कैसे उस तत्व को प्राप्त कर सकता है जो आपके मन के अनुकूल चिकनी चुपड़ी बात करे। वह आदमी अच्छा लगता है तो आप इस तत्व के अधिकारी नहीं हो। आप असली सत्संग में टिक नहीं सकते, ठहर नहीं सकते। बिना ठहरे उस तत्व की प्राप्ति होती नहीं। यह अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचो। वह तत्व सब में निरंतर रहता है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में वह तत्व निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। अतः इन सब नष्ट होने वाली वस्तुओं से विमुख हो जाओ, अर्थात इनसे सुख मत लो, इनमें रीझो मत, उलझो मत। तत्व यहाँ ही मिल जाएगा। अगर इससे सुख लोगे तो दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। आप थोड़ा विचार करो तो बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। अतः आप इनसे रहित हो जाओ। वास्तव में तो आप इनसे रहित ही हो। अगर रहित न होते तो इन पदार्थों की, व्यक्तियों की, अवस्थाओं आदि के संयोग और वियोग की कौन खोज करता, कौन देखता इनको। इनके संयोग वियोग को देखने वाला इनसे अलग होता है। अतः आप इतना ख्याल रखो कि संयोग और वियोग को तटस्थ होकर देखते रहो, उनमें फंसो मत। वह तत्व आपको स्वतः प्राप्त है। उसकी प्राप्ति में कठिनता कैसी? कठिनता तो अनुकूल परिस्थिति की प्राप्ति में है, अनुकूल भोगों की प्राप्ति में है, सम्मान की प्राप्ति में है, निरोगता की प्राप्ति में है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं की प्राप्ति में कठिनता है, क्योंकि वे टिकने वाली नहीं हैं, अतः मिटने वाली हैं। वे सीमित हैं, अतः सबको नहीं मिलती। परंतु परमात्म तत्व असीम है, अतः वह सबका अपना है और सब में है। उसकी प्राप्ति के लिए आप उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं से रहित हो जाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से रहित हो जाएं। जागृत में जितने पदार्थ, क्रियाएं, घटनाएं घटती हैं उनसे रहित हो जाएं। ये तो बनने बिगड़ने वाले हैं, हम इनके साथ नहीं हैं। ऐसे चुप हो जाओ, इनसे अलग हो जाओ। दिन में 15, 20, 25 बार, 100-200 बार, 1-1, 2-2 सेकंड के लिए भी आप इनसे अपने को अलग अनुभव करके देखो। मिनट भर के लिए अलग हो जाओ, तब तो कहना ही क्या। अगर चुप होने पर हृदय में उथल पुथल मचे तो उससे भी अलग हो जाओ। यह उथल पुथल भी जाने वाली है, मिटने वाली है। कई संकल्प विकल्प हो जाएं, वे भी मिटने वाले हैं। मिटने वाले हैं, बस इतना ख्याल रखो। मिटने वाले में क्या राजी और क्या नाराज हो। न पदार्थों के संयोग वियोग से राजी नाराज होना है, न संकल्पों के संयोग वियोग से राजी नाराज होना है। अच्छे से अच्छे संकल्प आ जाएं तो उनसे भी राजी नहीं होना है, और बुरे से बुरे संकल्प आ जाएं तो उनसे भी नाराज नहीं होना है। राजी नाराज न होने से गुणातीत हो जाओगे, तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।